वर्जन है टेक्निक्स वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। तो दोस्तों जिनको कुछ भी नहीं पता है नंबर सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर में कैसे काम करता है, तो उनके लिए ये गौर से सुनिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। दोस्तों हम जो कंप्यूटर में बेसिकली नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें जो डेटा यूज करते हैं, तो डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग प्रकार की कीज का यूज करता है। जैसे कि न्यूमेरिक डेटा होता है, वो क्या होता है 0 से लेकर 9 तक। एक अल्फ़ाबेटिक होता है ABCD से लेकर Z तक। एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें ये भी होंगे और साथ में ये भी होंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। इन सब का वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किएगा। लेकिन ये जितने भी डेटा है, जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में यूज होगा, वो फॉर्म में यूज है 0 और 1 में। तो कंप्यूटर में कोई भी जो डेटा स्टोर होता है वो होता है 0 और 1 फॉर्म में। इस चीज़ को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज का आप इसको दूसरा फॉर्म बोल सकते हैं डिजिटल फॉर्म, कि डिजिटल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो आपको ये पता बनाने के लिए कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमंस है वो यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लिखा 24, तो ये है डेसिमल। क्योंकि यहाँ पर 4 इसमें क्या है, 4 का मतलब 4 और 2 का मतलब 20। तो इस प्रकार से बनता है 20 + 4 24। तो ऐसा जो डेसिमल सिस्टम है इसमें होता है 2 + 4 का मतलब 20 + 4। और ये कौन सा हो गया, बेस। हर नंबर सिस्टम का होता है एक बेस। तो अपना जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम यूज करते हैं उसका बेस कितना है 10। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 24 आप ब्रैकेट खोलेंगे, इसमें लिखेंगे 10। जब आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हो तो ये कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जो ह्यूमन लैंग्वेज में यूज होता है। तो कंप्यूटर आप जब एंटर करोगे कोई चीज़ तो इसमें करोगे, कोई बाहर चीज़ आएगी तो इसमें आएगी, लेकिन बीच में जो डेटा होगा, प्रोसेसिंग होगी, वो सारी किस में होगी, 0 और 1 फॉर्मेट में। इसके अलावा दो नंबर सिस्टम और है जो भी यूज होते हैं, वो होते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो बेसिकली डेसिमल जो हमारी लैंग्वेज है ह्यूमन की, वो तो होगी डेसिमल। और उसके अलावा जो 3 नंबर सिस्टम है वो कौन से हैं, बाइनरी जिसका बेस है 2, उसके बाद में ऑक्टल और तीसरा है हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी का अगर कोई होगी तो उसका लिखेंगे ब्रैकेट में, नीचे लिखेंगे 2। अगर कोई ऑक्टल की होगी तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे लिखेंगे 8। और अगर कोई हेक्साडेसिमल की होगी तो ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे लिखेंगे 16। तो ये प्रकार से होती है 4 नंबर सिस्टम। कौन कौन से हो गए, डेसिमल जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज का है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर की जो फाइनल लैंग्वेज होती है, जो जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो किस में होती है 0 और 1 में, और उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आगे चलते हैं कि हर किसी नंबर सिस्टम में उसका एक बेस होता है। जैसे आपको बताया मैंने, जैसे 24 का एग्जांपल दिया था, वैसे आपका हर नंबर सिस्टम में एक बेस होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। अब देखिए जैसे 24 है, 5965 है, ये इतनी संख्या है। इन सब के अंदर क्या है, हर डिजिट का अपनी जगह पे क्या है, रैंक है। देखिए आप समझिए 4 और 3, तो यहाँ पे 3 से मतलब है 30 और 4 से मतलब है 4, तो 30 और 4 34। यहाँ पर है 5, यहाँ पर 6 का मतलब 60, यहाँ पे 9 का मतलब 900, 5 का मतलब 5000, तो 5960 + 5 65। यहाँ पर 1, यहाँ पर 20, ये 300, ये 7000, ये क्या हो गया 60000, और यहाँ पे क्या हो गया 8 लाख, मतलब 8,67,321। मतलब दिख तो क्या रहे अपने को 1 2 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी जो बेस है वो क्या है, ज़्यादा। और ये बेस कैसे निकलता है, इसके लिए आप नीचे जो ये डायग्राम है वो देखिए। ये है बीच में हमारा पॉइंट जिसको बोलते हैं दशमलव। तो एक तो होता है इधर, एक और दशमलव से इधर। तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। और जो राइट साइड में होते हैं इनको बोलते हैं हम फ्रैक्शंस, या फिर फ्लोट भी बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू। तो आप कैसे करोगे किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, इसका मैंने स्टार्टिंग में कोई भी बेस सिस्टम होता है उसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, उनकी 10 की पावर 0। अगर 2 होगा तो 2 की पावर 0, 8 होगा तो क्या होगा, 8 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो देखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर इधर चलेगा राइट साइड में तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बेसिकली समझाने का मतलब है आपका ये लाइन, इसको बोलते हैं बेस। इसी प्रकार से बेस लेफ्ट साइड में होगा तो 0 1 2 3 4 बेस बढ़ता जाएगा, और राइट साइड में होगा तो -1 -2 -3 आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेसिमल का बेस। ऐसा कैसा बाइनरी का बेस, तो बाइनरी के अंदर जो बेस होता है वो कितना होता है 2। ओके, तो 2 जो बेस होता है उसके अंदर भी देखिए, ये लाइन देखिए आप, 2 की पावर 0,
2 की पावर 1 2 3। अब आप इसका वैल्यू भी चेक करोगे तो देखो 10 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 10, 10 की पावर 2 यानी 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, फिर 10 की पावर 3 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार कितना हो गया 1000, अगली बार कितना हो गया 10 की पावर 4, ऐसे बढ़ता जाएगा इधर। और ऐसे इस तरफ भी क्या होगा राइट साइड में भी बढ़ता जाएगा। अब बाइनरी में करेंगे तो 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और फिर इधर हो गया 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसका बेस कितना हुआ बाइनरी का 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। तो 8 को वापस वही तरीका 8 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का मतलब 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, ठीक है। फिर 8 इंटू 2, तो ऐसे 2 कैसे लिखेगा 8 इंटू 8 यानी 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 8। यहाँ पर आपने अगर 8 इंटू 2 कर दिया तो इट्स रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि ये तो आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर का मतलब होता है उसी संख्या को बार बार जितनी बार लिखा हुआ उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, 8 इंटू 8 इंटू 8 ये 3 बार हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 512, ये देखो। और अगली बार क्या लिखा जाएगा 8 की पावर 4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे राइट साइड में -1 -2 -3 -4, ये भी आपको इसलिए समझा नहीं रहा हूँ कि जब हम फ्रैक्शंस करेंगे तब इसको प्रॉपर करेंगे। उसके बाद में हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जो होता है उसका बेस होता है 16। 16 जो बेस होता है दोस्तों उसके अंदर 0 से 9 तक तो नॉर्मल होता है जो डेसिमल में यूज होता है। उसके बाद 10 से स्टार्ट हो जाता है A, 10 का मतलब A, और ये देखो A इज फॉर 10, 11 का मतलब B, 12 का मतलब C, 13 का मतलब D, 14 का मतलब E और 15 का मतलब F। तो इसमें अगर जो यूज होते हैं तो वो क्या होंगे 0 से लेकर 9 तक। तो ये तो हो गए 0 से लेकर 9, 10 के लिए क्या हो जाएगा A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और F, तो 15 तक। तो 0 से लेकर 15 तक इसके वैल्यूज़ आएगी, लेकिन 9 के बाद में वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, A B C D E F बोलेंगे। तो इसका जो बेस होता है उसको भी चेक करते हैं। इसका बेस लिखने का तरीका क्या है, ये वही दशमलव बीच में 16 के पावर 0, पावर 0 का मतलब हमेशा 1, तो 1। उसके बाद 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 16 256, 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 की पावर 3 बार, तो 4 छिन्न। अब आगे क्या आएगा 16 की पावर 4। ऐसे ही इस तरफ ये बढ़ता रहेगा और ऐसे ही इस तरफ बढ़ता रहेगा, तो -1 -2 -3 -4। तो बेसिकली आपको वापस से मैं रिवाइज कर दूं कि डेसिमल नंबर का जो सिस्टम होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज आती है, वो क्या कर उसकी बेस कितना होता है 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने टेबल बना रखी है कि डेसिमल का बेस कितना होता है 10, डिजिट होते हैं 0 से 9 और लार्जेस्ट डिजिट होता है 9। बाइनरी का बेस होता है 2 ही डिजिट होते हैं इसमें 0 1 और लार्जेस्ट डिजिट है 1। ऑक्टल का जो बेस होता है 8, 0 से लेकर 7 तक डिजिट होते हैं और लार्जेस्ट डिजिट होता है 7। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, इसमें 0 से 9 मैंने आपको बताया था। उसके बाद में ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये F हो गया 15। तो इसमें मैक्सिमम डिजिट कौन सा है 15। अब तीनों को चारों को अगर हम चेक करें, कंपैरिजन करें, तो किसमें 0 1 2 लिखने का क्या तरीका है वो देखिए। डेसिमल तो सीधा आपको पता है, सिंपल जैसे हमेशा लिखते हैं वैसे 0 डेसिमल है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो होता ही है। उसके बाद में 10 के लिए A B C D E F और लास्ट में ये 0 दे दिया। अब देखिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये F तक ही होता है, लेकिन यहाँ पे 16 तक लिया है, इसको F तक होता है। अब यहाँ पर ऑक्टल है, तो ऑक्टल का मतलब देखिए 0, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो डिजिट हो गए। मैंने बताया था 0 से लेकर 7 तक यूज होता है। अब इसमें अगर 8 को रिप्रेजेंट करना हुआ तो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो देखो इसके नीचे लिखा 1, इसके नीचे लिखा 8 और इसके नीचे लिखा 64। देखो कैसे क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे देखिए आप आइए ऑक्टल में 1 8 64, याद आ गया। जैसे मैं तीनों लाइन से बताए थे, तो ये 3 संख्या हैं तो तीनों मैंने बता दी 1 8 64। अब इसमें से जो भी 1 है उसको काउंट कर लो, तो 1 जो लिखा हुआ उसके नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है 8, तो उसका आंसर कितना हो गया 8। तो इसको 8 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जब कन्वर्जन टेक्निक करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बाइनरी करके देखते हैं। जैसे बाइनरी है तो बाइनरी में 0 1 के लिए क्या होता है 1, ये हम 1 के लिए क्यों यूज करते हैं, देखो बाइनरी में कैसे यूज होगा। पहले आएगा 1 2 4 8 16, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। वापस चेक कर लो बाइनरी, ये देखिए 1 2 4 8 16 आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब अपने को पता है कि यहाँ पर ये क्या है
ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। लेकिन अपने को क्या लेना है, सिर्फ 1। तो ये 1 के लिए क्या आप चाहिएगा, केवल अपने को ये चाहिएगा, तो मैंने ये आंसर दे दिया। अब मेरे को अगली संख्या बनानी है 2। तो अब मुझे 1 जो खड़ी लाइन है ये वहाँ लगानी है जिसका मतलब 2 होता है। तो मैं इसको क्या लगाऊंगा, यहाँ पर, और बाकी से क्या कर दूंगा 0। तो ये देखो क्या हो गया 0 1 0 0 0 1 0 0। तो ये हो गया 2। अब मुझे 3 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 4 8। 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो लाइन यहाँ लगानी पड़ेगी, एक लाइन यहाँ लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 0 को काउंट नहीं करते हैं, काउंट करते हैं इस 1 को। तो बाकी 2 लाइन क्या होगी 0। तो अपने अगर 3 लिखना है तो 3 लिखने के लिए लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली, देखो 1 1 0 0। फिर अपने को फॉर एग्जांपल थोड़ा आगे चलते हैं, अपने को चाहिए 9। तो 9 में क्या होगा 1 2 4 8। अब देखो 9 कैसे बनेगा, एक 8 और एक 9। तो 8 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1, बाकी 2 पे 0 0। तो क्या बन गया 1 0 0 1। ऐसा लास्ट एक और कर लेते हैं, जैसे अपने को चाहिए 14। तो 14 में देखो 1 2 4 8। तो 8 पे भी चाहिएगा, 8 और 4 12 और 2 कितने हो गई 14, और एक पे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि 14 हो चुके हैं। तो 8 4 12 13 14 और एक हो गया 0। तो क्या बनेंगे अपना ये वाला 1 1 1 0। तो देखो 1 1 1 0। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने इसको यूज करते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में। अब ये अच्छी तरीके से भी और समझना आपको, तो इसके जस्ट अगला वीडियो आप देखिए जिसमें हम करेंगे कन्वर्जन टेक्निक्स, जिसमें आपको बताऊंगा कि डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। आप इसको अच्छी तरह इसमें आप पीपीटी को आप डाउनलोड कर लेना और आप इसको समझ लेना कि सबका बेस क्या होता है। अगर जिनको इसके बारे में आता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं बताने की, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको 0 लेवल से मैं सिखा रहा हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि ये नंबर सिस्टम होते क्या है तो उनके लिए वीडियो है। और जिन स्टूडेंट्स को आपको नंबर जो कन्वर्जन टेक्निक